हाय, यू आर वॉचिंग माई चैनल और आज मैं आपको बताऊंगा मोटिवेशन से मुताल्लिक कुछ अहम चीजें। पूरी दुनिया में जितनी जंगें होती हैं, जितना कंपटीशन होता है, आपस में लोगों के लड़ाई झगड़े होते हैं, जो कुछ दुनिया में फसाद होता है ना, वो सिर्फ एक चीज के लिए होता है और वो होती है पावर। कि पावर मिल जाए हमें। आप भी अपनी जिंदगी में जो कुछ कर रहे हैं ना, वो पावर के लिए कर रहे हैं। इख्तियार मिल जाए, पावर मिल जाए, ताकत मिल जाए। अब लोग ये सोचते हैं, किसी को लगता है पावर पैसे से मिलेगी, वो पैसे के पीछे भागता है। किसी को लगता है पावर जो है ना, वो मुझे कब्जा करने से मिलेगी, वो अपनी पूरी एक टीम बनाता है, लोग कब्जे करते हैं। अच्छे बुरे हराम हलाल हर किस्म के काम करते हैं लोग सिर्फ पावर हासिल करने के लिए। अमेरिका जैसा मुल्क, जिसको आप सुपर पावर कहते हैं, वो पूरी दुनिया में क्या कुछ करता आया, 20-25 साल की पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, आपको लगेगा पावर, हर चीज में अपनी पावर मनवा रहा है। रशिया और यूक्रेन का मसला देख लें, पावर मनवाई जा रही है। इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज देख लें, कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट देख लें, पावर। अब अपनी इंडिविजुअल लाइफ को देख लें, आपके दुश्मन होंगे, आपके बुरे चाहने वाले लोग होंगे, वो आप पे पावर जताना चाहते होंगे, आप अपनी पावर बनाना चाहते होंगे। तो ये पावर गेम चल रहा है हर जगह। हर किसी को पावर चाहिए, एक घर में रहने वाले लोगों को भी पावर चाहिए, और इवन आपस में लाइफ पार्टनर्स को भी आपस में एक दूसरे पे पावर चाहिए। किसके पास ज्यादा पावर है। अब ये पावर पैसे से है, ये पावर धौंस जबरदस्ती से, इमोशनल इंटेलिजेंस के जरिए है, फलानी चीज के जरिए है, वसाइल के जरिए है, जिस चीज के जरिए है, ये पावर है। उस पावर की बदौलत फिर वो अपनी जिंदगी गुजार रहा है। अब ये जो एक्चुअल पावर की डेफिनेशन है, हमने चूंकि बिगाड़ दिया, इंसान जो है वो नेगेटिविटी को ज्यादा जल्दी अडॉप्ट करता है, तो हम पावर को बड़ी नेगेटिव चीज में ले गए। जब भी मैंने शुरू में आपको पावर की सारी वो चीजें बताई जो नेगेटिव है, लेकिन पावर की जो सबसे पॉजिटिव चीज है ना, वो है आपकी सेल्फ पावर। आपके अंदर जो आपकी ताकत है, आपकी पावर है। आपकी पावर क्या है? आपकी पावर यह है कि आप जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। यह आपका वो कुदरत ने एक ऐसा हुनर रखा है आपके अंदर। हुनर है, मौजा नहीं कहूंगा इसको मैं, ना मैं इसको बहुत ज्यादा कोई रूहानी चीज से जोड़ूंगा। ये एक हुनर है आपके अंदर कि जो तुम चाहोगे वो हासिल कर लोगे, और यही तुम्हारी पावर है। और आपको दुनिया में ऐसे बहुत से लोग दिखेंगे, कई ऐसे बच्चे दिखेंगे आपको, वो फॉर्मूला वही अप्लाई करते हैं पावर का, कि वो जो करना चाहते हैं वो कर जाते हैं, वक्त लेते हैं लेकिन कर लेते हैं। और आप देखोगे यार, मतलब यूं जा रहा है उनका ग्राफ सक्सेस का। कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसे ही लोग दिखेंगे आपके। मैं एक बंदे का रिज्यूमे देखा, पूरी सीवी देखी, इतनी जबरदस्त सीवी थी, यूं बढ़ रहा था वो आगे। और अब एमडी या सीईओ के लेवल पे उसकी हायरिंग होगी, 8 लाख रुपए सैलरी पे जाएगा वो बंदा, और उसके पास 4 कंपनीज के ऑप्शन है। उसके पास ऑप्शन है कि वो चूज करे कि जिस कंपनी में वो जाना चाहे। तो ये कहां तक कैसे पहुंच गया? पावर थी तो पहुंच गया। अब हम कैसे लेते हैं इस पावर को? जी, पावर का मतलब है रेफरेंस था, यानी उसके पीछे कोई सपोर्ट थी, पैसा था, ताकत थी, उसकी कम्युनिटी के लोग बैठे थे, तो वहां तक पहुंच गया। मेहनत पे नहीं जाएंगे हम। तो जो पावर असल है वो क्या है? वो 2 चीजों के ऊपर है। एक चीज है डिजायर, जो आप चाहते हो, दूसरी चीज है कंसिस्टेंसी। बस दुनिया की हर चीज को तुम अपनी पावर से हासिल कर लोगे, दुनिया की हर चीज को, चाहे वो चीज पैसों से आती हो, चाहे वो कोई इंसान हो, यानी तुम दूसरे इंसान को भी हासिल करना चाहो, ये इंसान मेरा बन जाए, मेरा मुरीद बन जाए, तो पावर से हासिल कर लोगे। डिजायर एंड कंसिस्टेंसी। डिजायर क्या है? डिजायर आपकी वो चाहत है, आपकी वो विलिंगनेस है कि आप कहते हो यार ये मैंने करना है, ये शख्स मुझे चाहिए, ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, ये गाड़ी मुझे चाहिए, ये बंगला मुझे चाहिए, मुझे इस जगह पे ट्रेवल करना है, सैर करनी है। ये आपकी डिजायर है, ये आपकी चाहत है, और आप कहते हो ये मैं हासिल करके रहूंगा। अब कंसिस्टेंसी जब तक इसके साथ नहीं जुड़ेगी तो ये पावर नहीं बनेगी। यानी अभी ये पावर नहीं है, अभी सिर्फ आपकी ख्वाहिश है। लेकिन जब इस ख्वाहिश के साथ आपकी कंसिस्टेंसी जुड़ेगी, कि आप उसके लिए काम करने लग गए और अब आप कंसिस्टेंट हो गए कि जब तक ये हासिल नहीं कर लूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा, ये मेहनत करता रहूंगा। जैसे जिम जाते हैं ना, तो वो जो पावर आती है उस बंदे के अंदर, वो 2-3 महीने जिम करने के बाद उसके मसल्स स्ट्रांग हो जाते हैं, ताकत आ जाती है। तो उसका फॉर्मूला यही है कि जब वो पहले दिन जिम आया था तो उसकी ख्वाहिश थी, डिजायर थी, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ जब वो करता रहा, करता रहा, करता रहा, तो बड़ा पेन आया होगा, बड़ी चीजें आई होंगी, वो तो कोई नहीं देखता, लेकिन उसकी पावर की जो बका है, उसकी पावर की जो बेस है, जो उसकी वजह है, वो सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी है। क्योंकि डिजायर जो एक दफा आ गई, डिजायर तो मेरे भी आ गई, आपके भी आ गई, आपने भी सोच लिया यार मैं भी जो है ना बुर्ज खलीफा का मालिक बन जाऊं। लेकिन मसला यह है कि सवाल यह है, और सिनेरियो भी यही है,
कि कंसिस्टेंसी है या नहीं है। अगर कंसिस्टेंसी है तो दुनिया क्या, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मालिक बन जाओगे भाई। दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी, तुम्हारी इतनी पावर होगी। अब ये कंसिस्टेंसी क्या है? क्या ये कंसिस्टेंसी जो लोग समझते हैं कि किसी चीज को मुसलसल करते रहना, ये है? नहीं। कंसिस्टेंसी को भी समझना जरूरी है। अगर आप एक चीज को मुसलसल किए जा रहे हैं और आप उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो कंसिस्टेंसी यहां से शुरू होती है। ये नहीं है कंसिस्टेंसी कि आप एक चीज को मुसलसल किए जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे, अपने डिजायर गोल तक अचीव नहीं कर पा रहे। तो आपने बोला जी हमने तो आपकी वीडियो देख के मुसलसल वो काम किया 2 महीने तक, हम तो कहीं नहीं पहुंचे। कई लोगों ने सवाल किया, तो मैंने कहा भाई आप कंसिस्टेंसी को ये समझते हैं मुसलसल किसी काम को करना कंसिस्टेंसी है? तो वो तो मैंने कहा रेगुलर रूटीन किया, आपने रेगुलर काम किया, यानी आप 5 वक्त की नमाज रेगुलर पढ़ने गए, तो आपने कह दिया जी कंसिस्टेंट हो गया मैं। नहीं, कंसिस्टेंसी तो वहां से शुरू होती है जहां आप एक चीज को रेगुलर करते रहते हैं, लेकिन आप आगे नहीं पढ़ पा रहे। अब जहां से आप ट्रैक चेंज करोगे, यहां से कंसिस्टेंसी शुरू हो गई कि हर वो ट्रैक चेंज करना, मुसलसल ट्रैक चेंज करना जो आपको अपग्रेड करे, ये है कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंसी नहीं है कि बस एक ही काम, सुबह रोज उठ रहे हैं 6 बजे, हम तो जी बड़े टाइमली मैनेज कर लिया, हम कंसिस्टेंटली उठ रहे हैं। अच्छा भाई उठ रहे हो, अचीव क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। अचीवमेंट कहां से होंगी कि उठने के बाद क्या कर रहे हो, फिर कंसिस्टेंटली कैसे अपग्रेड कर रहे हो, ये है कंसिस्टेंसी। तो अपने डिजायर गोल को आप अचीव करना चाहते हैं और इस कंसिस्टेंटली यानी इस कंसिस्टेंसी के फॉर्मूले के साथ कर रहे हैं, तो आप पावरफुल बन रहे हैं। और ये पावर अगर आप में आ गई तो भाई दुनिया की मालो दौलत, पैसा, इख्तियार, जागीरदार, अमीर कबीर लोग, हुकूमतें तुम्हारे कदमों में होंगी। अगर ये पावर तुम्हारे अंदर आ गई कि तुमने अपग्रेड करने के लिए तुम रुकोगे नहीं, करते जाओगे और तुम अचीव कर लोगे। दुनिया कहेगी यार ये खतरनाक तरीन इंसान है, सिर्फ अपनी मेहनत सलाहियत की बदौलत, कोई जादू नहीं है, कोई मौजज़ा नहीं है, ये इंसान सिर्फ अपनी मेहनत और सलाहियत की बदौलत, अपने दिमाग की वजह से यहां तक पहुंच गया। एलोन मस्क क्या है आज दुनिया में? यही तो है कि अपनी पावर जो दुनिया को दिखा रहा है वो अपनी डिजायर और अपनी कंसिस्टेंसी की वजह से दिखा रहा है। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक का मालिक क्या है? क्यों उसकी पावर सोशल मीडिया में जम गई है? इसी वजह से कि वो डिजायर और कंसिस्टेंसी को सही सिमत में लेकर जा रहे हैं और कंसिस्टेंसी के सही मायने वो लोग समझते हैं, तो वो अपनी पावर दुनिया को दिखा रहे हैं, जता रहे हैं और पावर से पावरफुल बनते जा रहे हैं। इसी किस्म की मजीद वीडियोस सुनने के लिए, देखने के लिए आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने सवालात भी शेयर कर सकते हैं ताकि आने वाले दिनों में हम उस पर भी आपसे बात कर सकें और अपना फीडबैक दे सकते हैं।